प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी हर भलाई के लिए। प्रभु सच्चा है, प्रभु महान है, उसके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हालेलुया। उस देखिए एक परमेश्वर ही है जो हमारी मदद सहायता करता है। संसार में कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें किसी भी बात की, क्योंकि इंसान आपकी कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर जो है वो हर वक्त हमारे अंग संग रहता है। वो हर वक्त मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए तैयार ही खड़ा रहता है। केवल उसे दिल से पुकारने की ज़रूरत है। हालेलुया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि बहुत से मसीह हैं, बहुत से विश्वासी हैं जो निराशा में रहते हैं। उन उनके अंदर प्रभु का आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ? क्यों परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना? ऐसी चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। लेकिन जब आप सबोपदेशक की पुस्तक को पढ़ोगे, तो उसमें देखिए सुलेमान क्या कहता है, मेरे पास सब कुछ है। वैभव है संसार का, और उसके जैसा वैभव किसी के पास नहीं था, उसके जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी, और कितनी ही रानियाँ उसके पास भोग के लिए भी थी। सब कुछ उसने, संसार का सारा आनंद प्राप्त कर लिया, लेकिन उसको शांति नहीं थी। तो उसने क्या बोला कि तू परिश्रम कर। इंसान के लिए भला ये है कि तू परिश्रम कर और केवल अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर, बस इसके अलावा और कुछ ना कर, क्योंकि तेरी शांति इसी के अंदर है। आज हम हमारी अभिलाषाएँ बढ़ जाती हैं, आज हमारी सोचें बढ़ जाती हैं। हम सोचते हैं कि अगर आज हमारे पास छोटी गाड़ी है तो हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, है ना? जितना हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट नहीं रहते हैं। देखिए हमने ये सारी चीज़ें छोड़ के जानी है ना? क्यों? देखिए वचन में लिखा है कि जो हमारी मन की अभिलाषा है वो एक दिन पाप का रूप ले लेती है, और फिर पाप की मजदूरी तो मृत्यु होती है ना? तो देखिए जब हम अपनी अभिलाषा को बढ़ा लेते हैं ना, तो उसको पूरा करने के लिए हम पाप में भी गिर जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चले जाते हैं। कई बार हमें ऐसे काम करने पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर हमें इसीलिए बोलता है कि तू, तेरे पास जितना है ना, तू उसमें संतुष्ट रह। केवल धर्म और राज्य की खोज कर। जब तू धर्म और राज्य की खोज करेगा, उसके बाद सारी चीज़ें तेरे पास अपने आप ही आ जाएंगी, क्योंकि खुदा अपने आप ही हमारा इंतज़ाम करेगा। हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं, हमें माँगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर हमारे लिए पहले ही वो इंतज़ाम कर देगा। लेकिन केवल उसके सत्य के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। उसकी जो खुदा हमें भलाई के काम करने को कहता है, वो काम करने की ज़रूरत है। उसकी बातों को, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की ज़रूरत है। आजकल क्या होता है, हम अपने घरों में, हमारे जहाँ हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर के वचनों को, और क्रोध में आकर बहुत सी ऐसी हरकतें, बहुत से ऐसे गलत काम कर जाते हैं। जो क्रोध है ना, क्रोध पाप की जड़ है। इस क्रोध को हमें शांत करना पड़ेगा। देखिए वचन कहता है कि जो क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर जो है हमें मतलब कि बिल्कुल मनाही करता है कि हम क्रोध को बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी ने आपको कुछ अनाप-शनाप बोल दिया, या आपका कुछ काम बिगाड़ दिया, या कुछ भी ऐसा किया है, तो आप ऐसे समय के अंदर शांत रहें, क्योंकि वचन कहता है पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। हमारा पलटा जो है वो परमेश्वर लेगा। उसको मौका दो, अवसर दो परमेश्वर के क्रोध को। खुद क्रोध करके अपने और भी मतलब कि अपनी सिचुएशन को ख़राब ना करो, बल्कि परमेश्वर को मौका दो इन चीज़ों के लिए। फिर परमेश्वर जो आपके लिए करेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा करके दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी भी एक गवाही है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक बार किसी ने मुझे गलत बोला, तो मैं चुप रही, मैं रोई, घुटनों पे आई, मुझे बहुत दुःख लगा इस बात का। तो मैं रोई प्रभु के आगे कि प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि तू चुप रह। मैं चुप हो गई। प्रभु ने कहा भूल जा, मैं भूल गई। मैं उसको वैसे ही बुला रही थी, बहन को जिसने मेरे लिए कुछ गलत बोला। तो लेकिन ऐसा हुआ कि जो मेरे लिए बोला गया था वो सारा का सारा उसके ऊपर गया, और उसके ऊपर ऐसी बातों का इल्ज़ाम लगा कि उसको वहाँ से जाना ही पड़ा। देखिए ऐसे काम करता है परमेश्वर। अगर मैं गुस्सा कर जाती तो मैं थोड़ा बहुत बोल लेती, गुस्सा करके चुप हो जाती। लेकिन वो जो हुआ वो ना होता। मैंने परमेश्वर के क्रोध को
अवसर दिया तो परमेश्वर ने अपने काम को करके दिखाया। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, कभी भी घबराए ना, डरे ना। हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा रहता है। केवल हमें उसको मौका देना है कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। उसके वचन के अनुसार हमने चलना है, जैसा वो कहता है। झूठ नहीं बोलना, गलत बातें नहीं करनी, गंदे काम नहीं करने, लुचपन नहीं करना और छल कपट नहीं करना किसी के साथ। हालेलुया। और गालियाँ नहीं अपने मुंह से पकड़नी। ये सारी चीज़ें जो खुदा है हमें रोकता है, और एक माफ़ी वाला हृदय रखने को परमेश्वर हमें बोलता है। अगर हम इन बातों को पूरा करते हैं ना, तो परमेश्वर उन वादों को पूरा करता है हमारे जीवन में जो उसने बोले हैं, जो वायदे उसने हमारे जो बाइबल में हमें उसने वायदे लिखे हैं, वो उन वायदों को हमारे जीवन में फिर पूरा भी करता है। लेकिन तब करेगा जब हम उसे अवसर देंगे। लेकिन हम आजकल खुद ही सारा कुछ करना मांगते हैं कि हम ही कर जाएं, और परमेश्वर के वचनों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुदा के ऊपर कोई बात छोड़ते हैं तो हमें वेट करनी पड़ती है, और वो इंतज़ार हमसे नहीं हो पाता, और हम फिर खुद करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब हम खराबी करके बैठ जाते हैं, या हम थोड़ा सा ही लेके बैठ जाते हैं। लेकिन खुदा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा रखा होता है। हालेलुया। उसने जो हमारा वो इंतज़ाम करता है वो बहुत अच्छा करता है। हालेलुया। तो मेरे जीवन की भी यही गवाही है कि खुदा ने मेरी सोच से बढ़कर ज़्यादा मेरे लिए किया है। तो देखिए, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रही थी कि कभी भी निराश ना होएं। खुदा आपके साथ है, केवल उसे मौका दें, उसकी बातों में चले, वो एक दिन ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा करके दिखाएगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।